नारद है केवल झगड़ाना जानते हैं, मिलाना नहीं जानते है? एक दिन देवर्षि नारद भ्रमण करते करते एक गांव में पहुंचे तो लोग सभी घेर लिए। कहे महाराज एक काम कर देते। कौन से काम? तो तमाम गांव वाले कहे महाराज हमन गांव भर के झगड़ा होता नहीं, लड़ाई होता नहीं, लेकिन हमारे गांव में एक महाराज है, महाराजी ने आज तक झगड़ा नहीं होए। बोला झगड़ा करा देते का, विनोद करा देते का। देवर्षि नारद को तो बोला इसलिए समझ ले का झगड़ा करिए। नहीं महाराज हम सब झगड़ा होते हैं, लेकिन आज तक वो पंडिताइन आज तक झगड़ा नहीं हुआ है कि वो विनोद करा देते। महाराज हम भी देख लेते कैसे होते हैं, दोनों में इतना प्रेम है महाराज, आज तक झगड़ा नहीं हुआ है। देवर्षि नारद कहे आज तक नहीं हुआ? नहीं महाराज आज तक नहीं हुआ। हो जाए इसमें कौन सी बड़ी बात? पंडितिन के यहाँ पहुंचे और जैसे पंडितिन के यहाँ पहुंचे, पंडित तो थे नहीं, भिक्षाटन के लिए गए थे। सुंदर आसन लगाए, आसन में देवर्षि नारद को बैठाए और जो काम हम लोग सब करते हैं वही काम वो पंडिताई ने किया। कोई वेशभूषा में आते हैं, अभी आने के बाद कई लोग मुझे पूछते हैं कि महाराज हस्तरेखा देखते हो? अगर हस्तरेखा का ज्ञान मुझे होता तो मैं क्यों यहाँ भटकने के लिए आता? अपना खुद हमें जानकारी नहीं तो हमें क्या जानकारी देंगे है? लोग आते हैं और उसे कहते हैं कि महाराज हस्तरेखा देखते हो क्या? देवर्षि नारद तो आग लगाने के लिए, झगड़ाने के लिए आए थे, उसे मौका मिल गया। उनके हाथ को पकड़े पंडिताइन के हाथ और देख करके कहे राम राम राम, आप तो अगले जन्म के रानी हैं। तो पंडितिन कहे महाराज अगले जन्म के जब रानी हूं, इस जन्म में क्यों दरिद्र भोग रही हूं? ये तो बताओ। यही तो बात है पंडितिन, बताओ तो भी ठीक नहीं है, नहीं बताओ तो भी ठीक नहीं। तो बताओ ना सही बात क्या है? बताओ बताओ महाराज। तोर महाराज आपके जो महाराज है वो महाराज कहोगे महाराज वो तो मुझसे बहुत प्यार है। यही तो बात है पंडितिन, बताओ तब नहीं बनाए, ना बताओ तब न बनाए। तो बताओ ना बता सही बात क्या है महाराज? तो देवर्षि नारद कहे तोर पति अगले जन्म के नमक का बोरा है, अगले जन्म का नमक का बोरा है और आज से उनका नमक जो है धुला नहीं है और मोर बात विश्वास नहीं है। जब आकर के रात में सोएंगे तो उनके पीठ को चेक करके देखें, आज भी नमकीन है। यही कारण है, उनके कारण अभी पूर्ण नहीं रहा। इतना बता करके देवर्षि नारद वहां से निकल गए। किधर? जिधर से महाराज आ रहे थे, मारगट्ठा लेकर के पछीना से लथपथ। देवर्षि नारद को आते देख करके अपने गट्ठा को रखे और दंडवत प्रणाम किए और प्रणाम करके पंडित जी वही कहे महाराज ये गरीबी कब तक के मौलवी ही मोर हस्त रेखा देख के बता देते। तुरंत देवर्षि नारद उनके हाथ को पकड़े और पकड़ के कहे राम राम राम, अगले जन्म के तुम तो राजा हो। राजा वह कहते हैं नूनहा बोरा, नमक के बोरा है। अगले जन्म के तुम तो राजा हो। तो पंडित के महाराज ये जन्म का गरीबी का वर भुगत हो। यही तो बात है पंडित, बता तो तब नहीं बनाते, नहीं बता तो तब नहीं बनाते। वही बात तो बता महाराज क्या बात है? तोर पत्नी, वो पत्नी कहोगे महाराज मुझे बिना खिलाए आज तक भोजन नहीं की। ये तो बात है पंडित, बता तो तब नहीं बनाते, नहीं बता तब नहीं बनाते। तो सही बात बता महाराज क्या बात है? तो बताओ बता महाराज। अगले जन्म की तोर पत्नी जे नहीं कुटिया जन्म रही, आज ने चाटे के आदत नहीं गिरे। अब और बात तो विश्वास नहीं हुई तब जाके जाके तय सुधबे
जैसे तो नींद पड़ते तो पीठ लगा के चाट है इधर वाला चाटिल के बीच एला जागे जागे सुधवे के आइस पंडित जी जो न रुखा सुखा जो बने रहे बोला भोजन करे। अब भोजन करने के पश्चात पतला से जो चादर है उसे ओढ़ करके सो गए और नाक को बजाना शुरू कर दे। पंडितिन जान गए जा थक करके आए थे उनकी नींद पड़ गई। चलो देवर्षि नारद कहीं उसे तो फ्राई करके पीछे चादर को उठाए दो ही बार चखे थे दोनों में फिर घमासान हुआ। हरे कथिया कौन नाले के बोला नहीं पुरते ओ के त्यारे नुना बोरा तो नाले के बोला नहीं पुरते दोनों में गलफा में झगड़ा हुआ। उसी समय देवर्षि नारद का आगमन होते हैं और आकर के कहते हैं कि भैया अगले जन्म के तो नुना बोरा हो नहीं अगले जन्म की कुतिया है। गांव वाले कहे थे विनोद कराने के लिए मैंने विनोद करा दिया। उसी से दोनों को आशीर्वाद दिए। आज के बाद तो भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा आशीर्वाद दे करके चलेंगे। वो तब के नारद है आज के नारद से सावधान रहना। आज के नारद के लोग झगड़ा लड़ाते हैं मिलाना नहीं जानते। देवर्षि नारद के बड़ा स्वागत किए शिवेंद्र जी ने और स्वागत करने के बाद अपने कन्या को ला करके उनके शरण में डाल दिए। महाराज इस कन्या का स्वयंवर है इनके भाग्य में वर कैसे मिलेंगे इनके भाग्य को देख करके बतलाएं। देवर्षि नारद उस कन्या को श्रीमती कन्या को देखकर उनके मन भागे मन बिगड़ गया और बोलने लगे। इस कन्या का मस्त रेखा देखकर हस्त रेखा देख करके पता चलता है कि त्रिलोक स्वामी के जो है धर्म पत्नी बनेगी सुयोग वर मिलेगा। बता करके देवर्षि नारद कहाँ वापस चले गए भगवान विष्णु के पास चले गए और भगवान विष्णु के जाकर के कहे महाराज आपन रूप देहो मोहि हरे रूप मुझे दे दो। क्यों भगवान पूछे क्यों कि श्रीनिधि नाम के जो राजा है उनके कन्या का स्वयंवर है मैं भी विवाह करना चाहता हूं। भगवान विष्णु कहे देवर्षि नारद को बुखार चढ़ गया था। जब 100 डिग्री से जब ऊपर हो जाते हैं तो व्यक्ति जो है कुछ न कुछ बोलने लग जाते हैं। टेम्परेचर थोड़ी बढ़ गया बुखार थोड़ी बढ़ गया। देवर्षि नारद कहे मुझे विवाह करना है आपन रूप देहो मोहि हरि रूप दे दो मुझे। भगवान विष्णु कहे देख देवर्षि नारद तुम्हारे जो अच्छा काम आए वही काम करूंगा तुम्हारे हित में हो वही काम करूंगा तुम्हें हरि रूप अवश्य मिलेगा है। तो हरि नाम के बानर नहीं हरि नाम के बानर के रूप से प्रदान कर दिए और देवर्षि नारद जो इस संवर में जाकर के बैठ गए और स्वयं भगवान जो है राजकुमार बन करके उस स्वयंवर में जाकर के भगवान विष्णु भी विराजमान हो जाते हैं। श्रीनिधि की कन्या जयमाला लेकर के निकली। सबको तो सही दिखाई दे देवर्षि नारद लेकिन वो श्रीनिधि की जो कन्या है उसे बानर के रूप देवर्षि नारद को दिखाई दी है। सबके ऊपर दृष्टिपात करते करते गई राजकन्या और सबसे आगे बैठना चाहिए सबसे पीछे बैठे थे भगवान। राजकुमार बन करके गए उनके गले में जाकर के जयमाला डाल दी। जैसे ही जयमाला डाले उसी समय भगवान श्री के कुछ गण वहां बैठे थे। देवर्षि नारद को कहे कि देवर्षि नारद अपने बानर रूप लेकर के इस राजकुमारी को मोहने के लिए आए थे। ठहाका मार करके शिवगण जो है हंस दिए।
जाओ अपनी परछाई देख करके आओ। तो देवर्षि नारद गए और जल में जा करके जैसे अपने परछाई को देखा, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, और गुस्से में आ करके भगवान विष्णु के पास चले गए है, और जा करके भगवान विष्णु को कहे कि चलिया, तुम किसी को सुख देखना नहीं चाहते, मैं तुम्हें अपना रूप मांगा था तो मुझे वानर को रूप दिया है, तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, मृत्यु लोक में तुम्हें एक राजा के घर जाकर तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा और पत्नी के वियोग में तुम्हें कष्ट तो भोगना। आज मुझे वियोग किया है तो उसी पत्नी के वियोग में तुम्हें भी कष्ट भोगना पड़ेगा। देवर्षि नारद भगवान को श्राप दिए और जो वानर को मुझे रूप दिया है उसी वानर के सहायता से तुम मदद लो। यही कारण है भगवान को रामा अवतारी में आना पड़ा, सीता का हरण होना पड़ा और उसी वानर की सेना की सहायता लेकर के लंका से विजय पाया है। जैसे देवर्षि नारद श्राप दिए उसी समय भगवान अपने तमाम माया को समेट लिए है ना। और माया को जब समेटे तो देवर्षि नारद को भास हुआ, भगवान विष्णु से क्षमा मांगने लगे, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, मैं काम विजय के अभिमान में आकर के पता नहीं आपको क्या क्या श्राप दे दिया, मुझे क्षमा कीजिए। भगवान यीशु बोले, नारद होनी को कोई टाल नहीं सकता, आपका अभिमान हो गया था, भगवान श्री की आज्ञा का आपने उल्लंघन किया था, भगवान श्री ने आपको कहा था इस किसी को मत बताना है ना, लेकिन आपने अहंकार वश आकर के तुम यहाँ आकर के वर्णन किया, तो आपके अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान की प्रेरणा से सब हुआ है, होने को कोई टाल नहीं सकता। देवर्षि नारद कहे, प्रभु मेरे से दोष का निवारण करने के मुझे क्या करना है, कृपा करके बतला दीजिए। तो भगवान कहे, देखो देवर्षि नारद, इस दोष से मुक्ति अगर पाना चाहता है तो मृत्यु लोक में 12 ज्योतिर्लिंग है, उससे जाकर के दर्शन करना और पंचाक्षर मंत्र का जाप करोगे, इस दोष से तुम मुक्त हो जाओगे। देवर्षि नारद आए, मृत्यु लोक में आकर के 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किए और भगवान शिव का मंत्र का जाप किया, तब उस दोष से उसने मुक्त हुआ। प्रेम चलो शंकर भगवान की जय हो, बोले शंकर भगवान की जय हो। अजब है तेरी माया